जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस अपने YouTube चैनल एनटी क्लासेस पर। आज की क्लास में हम बीएड टैट जून 2022 के मैथ्स का सेक्शन सॉल्व करेंगे। 2 पार्ट्स में ये है सेक्शन सॉल्व किया जाएगा। फर्स्ट पार्ट में हम फर्स्ट 15 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और सेकंड पार्ट में लास्ट 15 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। यदि आप किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन प्रीवियस क्वेश्चन को एनालाइज कर जरूर पढ़ें, क्योंकि मैक्सिमम टाइम पेपर्स में रिपीटेड क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जब भी कभी न्यू वीडियो आए वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को उन विद्यार्थियों को शेयर करें जो एग्जाम्स की तैयारी में लगे हैं। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9 तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करेंगे हम इसको। हमें बोला है 2 नंबर हमें यहाँ पर दिए हुए हैं और वो संख्याएं कौन कौन सी है हमारे पास, 306 एंड 657, जिनका HCF कितना है हमारे पास 9। तो हमें निकालना क्या है यहाँ पर इनका एलसीएम। तो देखिए हमने पढ़ा है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, पिछली वीडियो में भी हमने ये डिस्कस किया था कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इनटू में HCF। ठीक है जी, तो यहाँ पर वैल्यू रख दो। पहली संख्या कितनी है 306 गुणा दूसरी संख्या कितनी है हमारे पास 657। हमें एलसीएम निकालना है तो उसको इधर ही रखते हैं और ये HCF यहाँ गुणा में इधर आके कहाँ आ जाएगा, भाग में। ठीक है जी, 9 से यहाँ 306 यहाँ पर 9 से कट जाएगा। ठीक है, 9 तिया 27 और फिर 9 चौका 36। ठीक है जी, वी आर लेफ्ट विद 34 इंटू में 657। जब इनका गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 22,338 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम पेपर में इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, माल से लदा हुआ एक ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि चाल वही रहे तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो देखिए यहां पर हमारे पास स्पीड बराबर है किसके होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, यहां से देखो 25 मिनट में कितना चलता है 14 किलोमीटर, तो चाल कितनी निकल जाएगी हमारे पास, डिस्टेंस कितना है 14 और समय कितना है 25 मिनट। अब आप देखिए दूरी जब हमारे पास किलोमीटर में होती है तो समय किस में लेते हैं हम, आवर्स में लेते हैं। यहां पर मिनट में दिया है तो हमें समय को किस में चेंज करना पड़ेगा, आवर्स में बनाना होगा। तो आप देखिए 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, है ना। और 1 मिनट किसके बराबर हो जाएगा, 1/60। यानी जब भी कभी हमें मिनट से आवर्स में कन्वर्ट करना है तो हम किससे भाग दे देते हैं, 60 से भाग दे देते हैं। तो जब देखो हम इसको 60 से भाग देंगे तो ये थर्ड फ्रैक्शन कहां चली जाती है, ऊपर चली जाती है। तो यहां से हम इसको रब करके ऊपर की ओर ले जाते हैं। गुणा में कितना आ गया 60, कैंसिल कर दीजिए, 5 पंजे 25 और 12 पंजे 60। यानी हमारी स्पीड कितनी आ गई, इसको ऐसे ही रहने देते हैं हम, 14 गुणा 12 बटे में 5, ये क्या आ गई हमारी स्पीड। तो देखिए इसको लिख लेते हैं, स्पीड कितनी आ गई 14 गुणा 12 और बटे में कितना था हमारे पास 5। ठीक है जी, ये हमारी स्पीड है। इसने बोला है यदि स्पीड यही रहे, यानी स्पीड यही रहे और समय कितना लगे, 5 घंटे लगे वही दूरी तय करने में, तो आपको क्या निकालना है, दूरी 1 मिनट। यहां से बोला है कि यदि चाल वही रहे तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, यानी हमें क्या निकालना है अब, डिस्टेंस। ठीक है जी, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहां से, स्पीड इंटू में टाइम। तो स्पीड हमारे पास कितनी थी 14 इंटू 12 अपॉन में 5 और कितना कर देंगे, समय कितना है हमारे पास 5 से कैंसिल हो गया 5, 14 गुणा में 12, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 12 चौके 48, 4 हासिल, 12 एकम 12 और 4 कितने हो गए 16, यानी कि 168 किलोमीटर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास ये संख्या दी गई है, इसको हमें किसमें चेंज करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है जी, यानी मानक रूप में इसको बदलना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका पॉइंट हटा दीजिए, ये 5 अपॉन कितने नंबर के बाद लगा हुआ है यहाँ पर पॉइंट, ये हमारे पास कुल है 7 अंक के बाद, है ना। तो 1 लिखकर कितनी जीरोस लगती हैं, 7 जीरो लगती हैं, है ना। तो 7 जीरो है, जैसे हमारे पास देखिए 100 है, 100 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 का पावर
2, क्योंकि 2 बार 0 आ रही है तो 10 का पावर हम 2 लिख सकते हैं। ठीक है जी। उसी तरह यहाँ पर 7 अंक के बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो जब पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना आएगा, 1 लिखकर 7 जीरोस, और उसको हम लिख सकते हैं 10 में 10 की पावर 7। ठीक है जी। और जब हम इसको ये ऊपर गुणा में चल जाएगा तो पावर क्या बन जाती है, -7। ठीक है जी। जब ये ऊपर जाती है तो पावर नेगेटिव बन जाती है, और अगर ऊपर से अपॉन में जाती है तो पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव। ठीक है जी। जैसे ये, तो हमारे पास आंसर बिल्कुल आ जाएगा इसका 5 इंटू में 10 की पावर -7, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट है हमारे पास, ये देखिए, एक बेलन की ऊंचाई क्या होगी जिसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ये बेलन का आयतन हो गया। ठीक है। सिलेंडर का वॉल्यूम जैसे है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये सब फॉर्मूला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्टली ये पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो यदि आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इससे पहले आप इन सभी फॉर्मूलाज को अच्छे से याद कर लें। ठीक है जी। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं हम। एक बेलन की ऊंचाई क्या होगी जिसका, यानी ऊंचाई, यानी हमने क्या निकालना है यहाँ पर, h हमें पूछ रहा है, हाइट पूछ रहा है, और क्या दिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का यानी सिलेंडर का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है हमारे पास, 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस h। ठीक है जी। ये हमें किसके बराबर दिया हुआ है, पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 के बराबर क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहां पर जो जो वैल्यूज दी हैं वो पुट कर देते हैं। 2 इंटू में पाई का वैल्यू कितना होता है, 22 बटे में 7, गुणा आर कितना दिया है, 7, ब्रैकेट लगाकर 7 प्लस h नहीं मालूम, उसको ऐसे ही रखें, और बराबर में कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 968। ठीक है जी। तो इसको आप 968 साथ में जरूर लिखिएगा। 7 से कैंसिल हो गया हमारे पास 7, क्या बचा हमारे पास, 22 गुणा 2 यानी 44। ठीक है जी। और ब्रैकेट में 7 प्लस h बराबर है 968। तो हम इसको लिख लेते हैं, हमारे पास हो गया 44, और ब्रैकेट के अंदर 7 प्लस h बराबर में 968। ठीक है जी। अब देखो ये यहां पर गुणा में है, उधर जाके कैसा होगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं हम, कैंसिल कर कर कितना आ जाएगा, ये देखिए यहां से जब हम इसको 44 से, चाहे आप 2 से काट लीजिए, 22 दूनी 44, और यहाँ पे हो जाएगा 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, और फिर 2 चौके 8। ठीक है जी। तो ये काट 22 एकम 22, और 22 गुणा 22 कितने होते हैं, 484। ठीक है जी। यानी हमारे पास क्या बचा, 7 प्लस h बराबर है 22। वी हैव टू फाइंड h, तो ये प्लस का 7 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो हाइट कितनी आ जाएगी, 22 माइनस में 7, यानी कि जल्दी से बताइए कितना आ गया आंसर, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी। 15 क्या आ जाएगी उसकी हाइट। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप एक बार आप फिर इसको दोबारा से देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। अब देखो इसको कैसे करना है, हमने इकाई अंक ले लेना है ऑप्शन से। ठीक है। यहाँ इकाई अंक कितना है, 6 का हम वर्ग करेंगे कितना आएगा, 36, और 36 कैसा है, सम संख्या है, हमें विषम पूछा है। उसी तरह हम अगले ऑप्शन में देखो 8 है इकाई अंक, 8 का हम वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा, 64, ये भी कैसा है, इवन है, हमें विषम बताना है। तो उसके लिए हम पूरी संख्या को गुणा ना कर इकाई अंक को ही हम स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81, और 81 कैसा है, एक विषम संख्या है, यही हमें पूछा था। तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। जब हम इस संख्या का वर्ग करेंगे तो हमारे पास जो संख्या बनकर आएगी वो क्या बन जाएगी, विषम संख्या। ठीक है जी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, अन्नू तथा राज की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 है। उनकी आयु में कितना अंतर है, ये आपको बताना है। तो देखिए बना लेते हैं इस क्वेश्चन को। इसने बोला अन्नू और राज की वर्तमान आयु, ये अन्नू है ये राज है। ठीक है जी। कितना इनका रेशो वर्तमान, 4:5। अब देखो 8 वर्ष बाद कितना हो जाता है रेशो, 5 कितना हो जाता है, 6। अगर आपने हमारी प्रैक्टिस सेट की वीडियोस अच्छे से देखी हैं तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही जल्दी से सॉल्व कर देंगे। अब आप देखो रेशो में कितने का अंतर है, यहाँ पर 1 का अंतर है, और इधर भी कितने का अंतर है,
1 का अंतर आ रहा है इस रेशो में भी। और ईयर्स में कितने का डिफरेंस है? 8 का, यानी एक रेशो किसके बराबर हो गया हमारे पास? 8 के। ठीक है जी। तो हमें पूछी है इनकी कि इनके आयु के बीच में कितना अंतर है। तो आप वर्तमान उम्र निकाल दो। यदि 1:8 के बराबर है तो 4 अनुपात किसके हो जाएगा? 8 चौका 32, यानी जो अन्नू है उसकी उम्र कितनी आ जाएगी? 32 वर्ष। ठीक है जी। और जो राज है उसकी उम्र कितनी हो जाएगी? इसका अनुपात है 5, तो 8 पंजे 40। अगर हम इनका अंतर करें तो 40 माइनस में 32 कितना हो जाता है हमारे पास? 8। ठीक है जी। तो उनकी दोनों की उम्र में कितने का अंतर हो गया है? 8। अब आप देखो इसको एक रेशो की वैल्यू को आप यहां भी गुणा कर सकते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा ये? 40, अन्नू की आयु हो जाएगी 40 और राज का रेशो 6 है। ठीक है, 1:8 के बराबर है तो 6 अनुपात किसके हो जाएगा? 6 गुणा में 8, कितना हो गया? 48। ठीक है, लेकिन ये उनकी उम्र है 8 वर्ष बाद की। तो हमें अंतर पूछा है, इनमें भी अंतर कितने का आ रहा है? 8 वर्ष का आ रहा है। अब आप देखिए, जैसे कि मान लो आपके भाई और आप में 5 वर्ष का गैप है। ठीक है जी, मतलब आपका भाई आपसे 5 वर्ष बड़ा है, तो वो उम्र भर 5 वर्ष बड़ा ही रहेगा, यानी अंतर जो है उम्रों में वो कभी भी चेंज नहीं होता है। तो ऑप्शन यहां से बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहां पर बोला है हमें, यदि 15 श्रमिक किसी दीवार को 48 घंटे में निर्मित करते हैं तो इसी कार्य को 30 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी? किस पर चलता है क्वेश्चन? एमडीएच। ठीक है, कितने जो हमें दिया है पार्ट वो इस साइड लिख लो। तो 15 श्रमिक हो गए, गुणा कर देते हैं, दीवार को 48 घंटे में बनाते हैं, बराबर है जो पूछा है उसको बराबर में रख लेते हैं। तो बोला 30 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिक यानी मैन की आवश्यकता पड़ेगी? ठीक है जी। तो 15 दूनी में 30, ठीक है, और यहां से हो जाएगा 24 दूनी 48, यानी कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी? 24 श्रमिकों की यहां पर आवश्यकता हो जाएगी। तो ऑप्शन में सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब आपको देखिए यहां पर ये भी पूछ लेता है कि कितने अतिरिक्त श्रमिकों की आवश्यकता होगी, यानी कितने और लोग चाहिए। तो पहले कितने थे? 15 थे, और अब ये काम को करने में 24 आदमी लग रहे हैं, तो टोटल कितने और चाहिए? तो टोटल में से आप 15 को घटा दीजिए, तो 24 माइनस 15 कितना आ जाएगा हमारे पास? जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए, जल्दी से कीजिएगा, तब तक बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 9 इसका आंसर हो जाएगा, अगर हमें पूछा होता कि कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हमारे पास। अब देखो हमें बोला है कि एक डाटा में अधिकतम व न्यूनतम अवलोकन का अंतर होता है। क्या बोला है? द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑब्जर्वेशन इन द डाटा इज, तो उसको क्या बोलते हैं हम? रेंज। ठीक है जी, रेंज कैसे निकालते हैं हम? हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन यानी सबसे मैक्सिमम माइनस में लोएस्ट। ठीक है, तो वो उस तरीके से क्या निकलती है हमारी? रेंज। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए आप, 52 ताशों के पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। ठीक है, इसकी इक्का नहीं आने की प्रायिकता कितनी होगी? तो देखिए यहां पर हमारे पास टोटल कार्ड्स कितने हमारे पास होते हैं? 52। ठीक है, प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है? प्रायिकता इज इक्वल टू, यानी प्रोबेबिलिटी बराबर है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल कितने हो जाएंगे यहां पर? 4, और अपॉन में टोटल कितने हैं? 52। ठीक है जी, 4 एकम 4 और 13 चौके कितना हो गया? 52। लेकिन यह हमारा तब होगा जब पूछा हो कि इक्का आने की प्रायिकता। इसने पूछा है नॉट, तो नॉट के लिए क्या करते हैं? इसको, इस वैल्यू को जो ये 1/13 आया उसको 1 में से माइनस कर लिया जाता है। तो कितना होएगा? 13 एकम 13 माइनस 1/13 कितना हो जाएगा? 13 में से 1 गया, 12/13। तो ऑप्शन जो है हमारे पास 12/13, यानी कि हमारे पास डी जो है वो बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। हमारे पास है अगला प्रश्न, अर्धगोले के कितने फलक होते हैं? ठीक है, अर्धगोला यानी कि हेमिस्फीयर इस तरह से बनता है, इसके कितने फेस होते हैं? तो एक बाहर का होगा, एक अंदर का, यानी टोटल 2 फेस इसमें होते हैं। ठीक है जी, अगला है हमारे पास, ये काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला है हमारे पास, द एडजेसेंट फिगर HOPE इज अ
पैरेललोग्राम, फाइंड द एंगल मेजर Z। ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसकी ये टू साइड्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल, पैरेलल साइड्स। ठीक है जी, तो जब ये साइड्स इक्वल हैं तो इन पे बनने वाले जो एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो देखो ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इस पूरे एंगल के बराबर हो जाएगा। यानी यहां से होगा 40 डिग्री प्लस Z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। तो हमें Z का वैल्यू निकालना है तो क्या कर देंगे, 70 डिग्री माइनस में 40 यानी कि 30 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है हमारे पास बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है हमारे पास एक समबाहु की भुजाओं की संख्या क्या होगी यदि प्रत्येक बाह्य कोण का माप 45 डिग्री हो। व्हाट इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन जिसकी क्या है, एक्सटीरियर एंगल हैज अ मेजर 45 डिग्री। ठीक है, तो जब आपको क्या करना है, इसमें भुजाएं निकालनी होती है तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, वो होता है हमारे पास 360 डिग्री अपॉन में n। तो 360 डिग्री अपॉन में n कितना है हमारे पास दिया हुआ, 45। ठीक है जी, डिवाइड कर दो। ठीक है, कितना आ जाएगा हमारे पास, डिवाइड करते थे, 9 5 जा 45 और यहाँ आ जाएगा 40 और 5 8 जा 40, यानी 8 उसकी संख्याएं हो जाएगी। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुना थी। ठीक है जी, पहले इसको बनाते चलते हैं साथ साथ। इसने बोला पौत्री जो है यानी ग्रैंड डॉटर जो हो गई, डी लिख लेते हैं, डॉटर हो गया, मान लिया हमने x वर्ष की है, तो ग्रैंड फादर कितने के हो जाएंगे हमारे पास, 10 गुनी उम्र के यानी 10x के हो जाएंगे। ठीक है जी, आगे बोलते हैं यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है। अब आप देखो भाई, यदि आपका भाई आप हो 10 साल के और भाई है 5 साल का, तो हम बोलेंगे कि आप उससे कितने बड़े हो, तो क्या करते हैं, अंतर करते हैं। ठीक है जी, तो हम इन दोनों की उम्र का भी क्या कर देंगे, अंतर। तो 10x में से 1x चला गया, कितना बचा, 9x, और वो अंतर किसके बराबर है, 54। और ये चीज भी ध्यान रखना है, जब भी कभी क्वेश्चन में अधिक कम पास फेल ज्यादा कम दिया हो तो उसमें क्या करते हैं, अंतर करते हैं। तो x की वैल्यू यहां से कितने आ गई, 6 9 54, यानी x कितना आ गया, 6, और x हमने क्या माना था, डॉटर की एज, तो वो कितनी आ जाएगी, 6 ईयर्स। ठीक है जी, अगर उसके फादर की पूछी होती तो कितनी हो जाती, 10 इंटू में x का वैल्यू 6 है यानी 60 हो जाती। ठीक है जी, और देखो अगर बोला होता कि पुत्री की 5 वर्ष बाद की उम्र, तो आज वो वर्तमान में कितने साल की है, 6 साल की, तो 5 वर्ष बाद कितने हो जाएगी, 11 वर्ष की हो जाएगी, क्योंकि वो 5 साल उसमें जुड़ जाएंगे। ठीक है जी, पहले की पूछी जाए तो माइनस कर दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए आप, समबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के शीर्ष लंबों का अनुपात क्या होगा। ठीक है जी, इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड्स हैं उनका रेशो कितना होगा, तो वो रेशो कितना होता है, 1:1:1। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए आप, ये भी क्वेश्चन मैक्सिमम पेपर्स में रिपीट हुआ है। प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर। तो देखिए होल नंबर कहां से शुरू होते हैं, 0 से, है ना, तो पहला 0 हो गया, फिर 1 2 3 सो ऑन, कहां तक कर लेना पड़ेगा, 9 तक। ठीक है, क्योंकि तभी 0 से हम 9 तक लिखेंगे तो वो कुल कितने अंक हो जाएंगे, 10। अक्सर हम गलती कर देते हैं कि 10 पूछे हैं तो इसको 10 तक ले लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है कि जब होल नंबर बात की है तो एक कम करके लेना है, 9 तक। 0 से 9 तक लिखने पर वो टोटल 10 खुद ही हो जाएंगे। ठीक है जी, अब देखो इनमें सबका गैप क्या है, इक्वल है। तो जब गैप इक्वल होता है तो एवरेज कैसे निकालते हैं, पहली संख्या प्लस अंतिम बटे में 2। तो पहली संख्या 0, अंतिम कितनी हो गई, 9 बटे में 2, यानी 9 बटे में 2 ही हो गया। डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4.5। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, और ये पक्का विश्वास है भाई, क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते रहते हैं। अगर आपने जो हमने प्रीवियस वीडियो डाली है जेबीटी टेट 2022 की, उसके क्वेश्चंस को और बीएड वाले के क्वेश्चन को आप कंपेयर करना, मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो इसी ही तरह के क्वेश्चन हर एक एग्जाम में बनते हैं। तो आप क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करके जरूर पढ़ें, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ।
जय हिंद, जय भारत।